और इस बीच हूती ने अमेरिका पर बड़े हमले का दावा कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का किया गया है दावा। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर की गई है बमबारी। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया। तो हूती का अमेरिकी महाबली पर हमला सामने आया है। रेड सी में अमेरिका के सबसे ताकतवर वॉरशिप पर अटैक कर दिया गया। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बमबारी कर दी हूती विद्रोहियों ने। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया है। हूती ने रेड सी में अमेरिका पर अलग अलग 2 हमले किए हैं। इन हमलों में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी की अमेरिका को चेतावनी सामने आई। लाल सागर में दफन होंगे अमेरिकी जहाज, ये कह दिया है याहिया सारी ने। और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने में अभी वक्त है, लेकिन ट्रंप समर्थकों से ज्यादा बेंजामिन सरकार के मंत्री उत्साहित हो रहे हैं। इजरायली मंत्रियों ने एक नई मुहिम छेड़ दी है और इसके सेंटर में है वेस्ट बैंक। दरअसल इजराइल को यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वेस्ट बैंक पर स्वामित्व की हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन सवाल है कि बेंजामिन के इस भरोसे की वजह क्या है। क्या वेस्ट बैंक का हाल भी गाजा जैसा होने वाला है? क्या इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे की जंग शुरू करने वाला है? इन सभी सवालों की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और इस जीत से बढ़े बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रियों के हौसले। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ जनवरी में लेंगे, लेकिन इजरायली मिनिस्टर्स के बयान और हौसले बता रहे हैं कि आईडीएफ किसी भी वक्त वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए चढ़ाई शुरू कर सकती है। दरअसल बीते 48 घंटों में इजरायल से 2 बड़े बयान सामने आए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए कहा, चुनाव के दौरान मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात हुई है, जिसके 24 घंटे बाद इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक पर बयान देते हुए कहा, वेस्ट बैंक पर इजरायली प्रभुत्व का वक्त आ चुका है। साफ है इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि अमेरिका में आने वाली ट्रंप सरकार उसे वेस्ट बैंक पर पूर्ण कब्जे और प्रभुत्व जमाने के लिए हरी झंडी दे सकती है। इजरायली मंत्रियों ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का नैरेटिव सेट करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है। हाल ही में इजरायली विदेश मंत्री ने भी अपने बयान में फिलिस्तीन के स्थापना तक को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण सच नहीं है, क्योंकि ये एक हमास राज्य होगा। बेंजामिन मंत्रियों के हौसले बुलंद होने की वजह ट्रंप का ईरान विरोध रुख है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, जिसके लिए उसके प्रॉक्सी को खत्म करना जरूरी है। ऐसे में इजरायल को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन से उसे हर मनमानी की छूट मिल सकती है। इसी का फायदा उठाकर वो वेस्ट बैंक पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। इधर ट्रंप की जीत के साथ ही गाजा में जंग और तेज हो गई है। इजरायल ने गाजा में बमबारी तेज कर दी है। ये बेतलाहिया की तस्वीरें हैं, जहां इजरायल ने शरणार्थी कैंपों पर बम बरसाए, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। ये खान यूनिस की तस्वीरें हैं, जहां अल मवासी बॉर्डर के पास इजरायल ने बमबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जबालिया में रेफ्यूजी कैंपों पर भी इजरायल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 15 लोग मारे गए।